मुर्गी पालन शुरू करना समझ रहे, कैसा शुरू करना, ये बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता। बहुत सारे वीडियोस अपलोड करा मैं, ये मेरा फाइनल वीडियो कैसा रहता बोली तो मैं अगर से नया बंदा होता तो मैं कैसा स्टार्ट करता मुर्गी पालन ये सिखाता। अच्छे से देखो, पहले मैं क्या करता बोलतो, जमीन देखता कहाँ पर जमीन है, लीज को जमीन नहीं लेता। लीज को लिए तो क्या है बोलतो, आजकल 10,000 15,000 पर मंथ लीज को फार्म लेना पड़ रहा, तो मैं वहां पे नहीं लेता। तो खेत की जमीन जो रहती, जो पानी जरूरत नहीं है, नहीं रसू देखो पानी बोर वगैरह नहीं रहे तो भी चलता, तो मैं क्या करता, वैसी जमीन यहाँ पे क्या है बोलतो, बरसात के पानी में मकई जो पीक में मकई उगाते ना, वो जमीन कितने में मिल रही इधर बोलतो, 10,000 रुपए में 1 साल के लिए मिल रही। 10,000 में 1 साल के लिए, तो मैं 3 साल के लिए लीज पे ले लेता वो जमीन। ठीक है, 3 साल के लिए 30,000 रुपए हो जाते। 30,000 रुपए दे के मैं 3 साल का एग्रीमेंट कर लेता हूँ जमीन को। एग्रीमेंट कर लेके सेकंड स्टेप मैं क्या करता हूँ बोलते, पहला तो जमीन ले लिया मैं 30,000 में, 3 साल के लिए आई। वही मैं अगर महीने के हिसाब से लेता तो 3 साल में कितने महीने रहते, 36 मंथ्स, 1 महीने का 15,000 रुपए लगाए तो कितना हो रहा था मेरे को, 5,40,000 रुपए खाली फार्म को हो रहे थे जो 3 साल का। तो मैं 5,40,000 रुपए खर्चा करना है, कितने में निकाल लिया वो खर्चा, 30,000 रुपए में ही निकाल लिया। तो ये पहला स्टेप ये है। और दूसरा काम क्या करता था मैं बोल तो, अभी फार्म बना लेना। ठीक है, पहले ही एग्रीमेंट में लिख लेता था मैं उनको, देख भाई मैं मकई डाल लेने वाला हूँ, बीच में क्या करता बोली तो मुर्गियां पाल लेता, थोड़ा शेड वगैरह मार लेके मुर्गियां पाल लेता। ठीक है, अगर जम गया तो 3 साल के बाद में भी कुछ पैसे बढ़ा के दे देंगे, 30 की जगह में 40 दे देंगे, और मैं एग्रीमेंट बढ़ाऊंगा और 3 साल का। पर अगर नक्को 3 साल में निकाल दो बोलता, निकाल भी देता मैं, शेड निकाल लेके भी चले जाता बोल के उनको क्लैरिटी से बता देता। पहले बता दिए के बाद स्टार्ट करता मैं फार्म बनाना। फार्म कितने का बनाता मैं, 20 फीट आड़े में ले लेता, सॉरी लंबे में 20 फीट लेता और आड़े में 10 फीट लेता। अच्छे से देखो, लंबे में कितना, 20 फीट का फार्म, 20 फीट, और आड़े में कितना, 10 फीट का। तो मैं यहाँ पे क्या करता बोलता, आड़े में 2 पोल्स मार देता, इधर 2 पोल्स उधर 2 पोल्स, कितने हो गए, 4 पोल्स हो गए। बीच में और दो पोल्स, पूरे 6 पोल्स मारता, 6 पोल्स गाड़ देता। गाड़ के क्या करता बोलते, ऊपर टीना डाल देता। फार्म का खर्चा देख लेंगे एक बार, मेजरमेंट तो देख लो, 20 फीट बाई 10 फीट का, यानी आड़े में 10 फीट, लंबाई क्या है कि 20 फीट। इसमें 6 पोल्स गाड़ देता, 4 साइड में 4 पोल्स, बीच में 2 पोल्स, खत्म, 6 पोल्स गाड़ देता। तो ये पोल्स गाड़ने, 6 पोल्स को मेरे को, एक पोल 1,000 रुपए में एक पोल भी मिला मेरे को, खंबा भी मिला, मतलब जो राड मिला, तो उसको कितना, 6 पोल्स को 6,000 रुपए हो जाते। ऊपर टीना कितने गिरते बोल तो 8 टीना गिरते। आप देख लो एक बार, 8 टीना गिरते। एक टीन को, अच्छी मजबूत टीन 800 1,000 रुपए में मिलती, पर और भी अच्छी घट टीन, हवा आई तो भी बेंड नहीं हुई जैसी टीन, 1,500 रुपए में एक पकड़ लेंगे। 8 टीन इंटू 1,500 रुपए बोल तो 8 टीन इंटू 1,500 रुपए बोल तो कितना हो गया, 12,000 रुपए हो गया। टीनों को 12,000 रुपए, पोल्स को कितने, 6,000 रुपए हो गया। 2 मिला के 18,000 रुपए हो गया। 18,000 रुपए में क्या है अपने को, पोल्स आए, 6 पोल्स आए और टीना आ गए और उसके साथ साथ 18,000 रुपए ना, 18,000 रुपए। और क्या करो बोल तो, आड़े में भी पोल्स लगते अपने को, ऊपर डालने आड़े में भी लगते ना, वो पोल्स को, जाली को, और टाट पटरी जो पानी अंदर नहीं आए जैसा टाट पटरी मारते ना, उसको पूरा मिला लेके 50,000 रुपए पकड़ के चलो। ठीक है, 50,000 रुपए में अपन फार्म बना ले रहे, कितना, 10 फीट बाई 20 फीट का फार्म बना ले रहे, 50,000 रुपए में बना लेता था। ये हो गया सेकंड, जमीन मिल गई मेरे को, फार्म मिल गया। और तीसरा काम क्या करता था बोलता हूं मैं, तीसरा काम क्या है बोलता, मुर्गियां ला लेने का। मुर्गियां एक अभी क्या है बोलते, गाँव फिरी तो कैसा बोलते, एक एक गांव में कैसा 15 मुर्गी 20 मुर्गी ऐसा मिली तो भी मेरे को 500 रुपए में एक मुर्गी मिली तो भी कितना हो जाता, 100 मुर्गियां इंटू 500 रुपए बोल तो 50,000 रुपए, 100 मुर्गियों के 50,000 रुपए होते। आजकल क्या है बोल तो, गाँव में भी थोड़ा मुश्किल है बोल तो, व्यापारियों के पास से बीच में, ना तो बाजारों के पास भी लिए तो कितना बोलते, एक प्योर देसी मुर्गी 700 रुपए से 1,000 रुपए है। 700 रुपए में कौन सी मुर्गी है, 1,000 रुपए में कौन सी मुर्गी है बोल तो, 700 रुपए में अभी अभी अंडा देना शुरू करती। देखो 5 महीने प्लस की मुर्गी, प्योर देसी मुर्गी
700 रुपये में मिल रही। और जो अंडे एक 4-5 बार दिए भी रहती है, 1 किलो के ऊपर 1 किलो के आसपास में रहती, वैसी मुर्गी 1000 रुपये में मिल रही। तो अभी अपन गाँव फिर के लिए तो भी थोड़ा मेहनत करके लिए तो भी 100 मुर्गियाँ इंटू 500 रुपये बोल तो 50,000 रुपये। बहुत मुश्किल रहता गाँव फिर के लेना, पर मुश्किल रह सो काम करी तो ही अपने को क्या बोलते थोड़ा सस्ते में मिलते बोले जैसा। तो यहाँ पे 100 मुर्गियाँ इंटू 500 रुपये बोल तो कितने हो गए, 50,000 रुपये मुर्गियों के हो गए। 50,000 रुपये फार्म बना लिए अपन और 50,000 रुपये मुर्गियों में लगाए। और हाँ, इसमें मुर्गे भी होना ना, खाली मुर्गियाँ ही हो तो नहीं चलता ना, मुर्गे भी होना, तो इसलिए 15 मुर्गे, 100 मुर्गियों में 15 मुर्गे लगते हैं अपने को। 100 मुर्गियों में 15 मुर्गे लग रहे तो 1000 रुपये में एक मुर्गा मिली तो भी अपने को कितना 15,000 रुपये उसका हो जाता। मुर्गियों का, फार्म का, मुर्गों का पूरा मिलाए तो कितना हो गया अपने को, कितना देखो ये 80 कितने लैंड जमीन का भी, जमीन का 30,000 रुपये, मुर्गियों का कितना, मुर्गियों का 50,000 रुपये, मुर्गों का कितना 15,000 रुपये, या सब टोटल मिला है तो अपने को 1,45,000 रुपीज हो रहे, 1,45,000 रुपीज। अभी फीड, मुर्गियां हो गए, मुर्गे हो गए, फार्म हो गए, जमीन हो गया, पूरा हो गया। अभी आएंगे अपन दाने के लिए, दाना फीड क्या करेंगे, फीड कैसा करेंगे बोल तो यहाँ पे देखो फीड का भी बता देता मैं। फीड का कितना फीड कितना लगता है 100 मुर्गियों में, 115 बर्ड्स रहते आपके पास, 10 किलो रहे तो चल जाता। 10 किलो दाना, जवारी, मकई, बाजरा, ये 3 मिक्स करके मिक्सचर भी बोलते, 30 रुपये पकड़ लेके चलेंगे अपन। 30 रुपये में मिल रहा तो 10 किलो इंटू 30 रुपये बोलते 300 रुपये डेली फीड का खर्चा आता। ये मुर्गियों को अपने को डेली फीड का खर्चा कितना आ रहा, 300 रुपये आ रहा। तो अपन क्या करते हैं, मिनिमम 3 महीने का फीड एक ही बार ले लेते, कहीं बोलते एक एक थैला ला लिया तो क्या होता बोलते कंजूसी करके अपन दाना फीड देते, यानी 10 किलो देने का रोज 5 किलो 6 किलो दियो तो क्या होता बोलते मुर्गियों का वेट लॉस होकर अंडे नहीं निकलते। इसीलिए बोल के 3 महीने का फीड आपके पास आपके फार्म पे कंपलसरी स्टॉक रहना। 10 किलो डेली लग रहा अपने को, 30 रुपये में 1 किलो मिल रहा तो 300 रुपये एक दिन का खर्चा हो जाता। 300 रुपये इंटू 90 दिन यानी 3 महीने का पकड़ लेके चले तो अपने को 27,000 रुपीज अपने को 3 महीने का फीड का कॉस्ट आ रहा, 27,000 रुपीज। तो फीड का, जमीन का और मुर्गियों का, मुर्गों का और क्या है करे सब कुछ खर्चा मिला लिए तो अपने फार्म का खर्चा मिला लिए तो टोटल कितना लगा अपने को, वह 1,72,000 रुपीज हुआ। और 3,000 रुपये वैक्सीन मेडिसिन, मुर्गियां लाए के बाद लसोटा, ये कोसा फॉल फॉक्स की और रानीखेत की वैक्सीन करना पड़ता मेडिसिन को, और 3,000 रुपये पकड़ के चलो। टोटल 1,75,000 रुपीज अपने को खर्चा हुआ। और फार्म में और एक 25,000 रुपये बढ़ के, फार्म बनाने में और 25,000 रुपये बढ़ के भी खर्चा लगाना अपने को, किधर जाके 2 लाख रुपये में अपन ये प्लान बिजनेस, ये अभी बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये अपने को खर्चा लग रहा। फिर ये 2 लाख रुपए खर्चा करी तो हर महीना 50,000 रुपये कमा ले सकते। वो कैसा, अभी तो खर्चा तो बता दिया, मैं नया होता तो 2 लाख रुपए में ऐसा ये फार्म का सेटअप कर लेता। उसके बाद अभी फिर खर्चा तो हो गया अपने को, अभी क्या है यहाँ पे मेहनत तो खुद से कर लेना पड़ता। मेहनत अगर से करे, मैं वर्कर को लगाई तो 100 मुर्गियाँ देख लेने के लिए, 100 मुर्गियों के लिए क्या है बोलते अभी 100 मुर्गियाँ हैं आपके पास, 100 मुर्गियों में एक वर्कर तो लगता आपको, रोज का 500 रुपये दे के भी एक वर्कर को लाए तो आपको 15,000 महीने का कितना हो रहा, आप मारो 500 रुपये इंटू कितने दिन 30 डेज बोलते 15,000 रुपये आपको एक वर्कर को लगता। ठीक है, वर्कर 15,000 रुपये आपको हर महीना दे के एक वर्कर को लगा लेना पड़ता है इसमें। अगर आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे तो, आप खुद से मेहनत कर ले रहे तो चल जाता 15,000 रुपये आपकी मेहनत के बच जाते। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक वर्कर को लगा रहे तो 15,000 रुपये हर महीने का खर्चा रहता, वो भी पकड़ के चलना आप। ये अभी कमाई कैसा होती, कमाई देखो कैसा होती बोलते आपको, आप 100 मुर्गियाँ ला लिए के बाद डे 1 समझो ला लिए, जब डे 1 से लेके 10 दिन यानी 10 दिन में डेली 30 अंडा निकलते रहता। स्टार्टिंग में कैसा बोलते मुर्गियाँ आप खुड़क पे नहीं रहते, पूरे फ्रेश मुर्गियाँ रहते बोल के। अभी क्या है, हाँ यहाँ पे आपको डेली 30 अंडा निकली तो भी 100 मुर्गियों में, प्योर देसी में कम निकलते मेरे भाई, सोनाली में 40 50 60 का अंडा वो वैसा निकलता बोल के मत समझो इसमें, कहीं को बोल दो
प्योर देसी गाय टाइम लगाती है अंडा देने के लिए, इसीलिए 1वें दिन से लेकर 10 दिन तक डेली 30-30 अंडा दे रही तो 300 अंडे हो जाते। पर यहाँ पे आप देख के खरीदना पड़ता मुर्गियों को, कहीं को बोल तो कोरेजा रेसो मुर्गी, CRD रेसो मुर्गी, डायरिया रेसो मुर्गी, नहीं तो न्यू कैस्टल डिसीज रानी खेत बीमारी रेसो मुर्गियाँ क्या करते बोलता अंडे नहीं देते और बीमारियों के चलते आपका फार्म खाली भी होने का खतरा रहता। 100 मुर्गियाँ एक जगह से नहीं मिलते आपको, उधर से थोड़े इधर से थोड़े ला लिए तलक, उसमें कौन से भी थोड़े मुर्गियों को बीमारियाँ आए समझो, वो बीमारियों के चलते एक मुर्गी 10 मुर्गियों को 10 मुर्गी 100 मुर्गियों को फैला देते, इसीलिए बोल के अंडे बिल्कुल नहीं निकलते शुरुआत तौर पे। इसीलिए अच्छे मुर्गियों को देख के, बीमार नहीं रहे सो मुर्गियों को देख के लिए तो इस 100 मुर्गियों में 30 अंडे निकलते और थोड़े दिन के बाद ये खुड़क होते रहते बोल के बाद में आपको 20 से 25 अंडे का एवरेज भी निकलता। तो अपन पकड़ के चलना कि 30 पर 20 से 30 की एवरेज में अंडा निकलता बोल के अब ये बात याद रख लेना। कहीं को बोलते ये प्योर देसी मेरे भाई, ये साल का कितना अंडा देती प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी बोल तो। अब उसको अपन अंडे दिए के बाद 15 अंडे दिए के बाद खुड़क बिठाए के बाद क्या कर रहे हैं अपन, बच्चों को संभालने दे रहे मुर्गी को बोल तो क्या होता और भी ज़्यादा टाइम लगाती। इसीलिए बोल के आप क्या करना, ज़्यादा अंडों की उम्मीद नहीं रखना, 20 से 30 अंडों की उम्मीद ही रख के चलना, ये बात याद रखो। और बीमार हुए सो मुर्गी को तुरंत अच्छे मुर्गियों में से हटा देना, तभी जाके आपके पास अच्छे अंडे निकलते। और फीड में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, 10 किलो फीड किसी हाल में देना आपको, वो भी खाली जवारी दे दे रहे कनकी दे दे रहे ऐसा नहीं, अच्छा क्वालिटी का मकई बाजरा गेहूँ जवारी ऐसे मिले हुआ फीड देना, तभी अंडे अच्छे निकलते। 10-10 दिन में आपके पास 270 अंडे जमा होते रहते, तो 270 अंडे 10-10 दिन में बिठाते रहते हैं आपके पास मुर्गियों को। एक महीने में कितने हो जाते हैं, अभी 270 में से 270 अंडे बिठाए आप मुर्गियों के पेट के नीचे, इसमें से बच्चे कितने निकलते बोल तो एक मुर्गी 15 बच्चे निकालते ही 15 मुर्गियाँ इंटू 15 बच्चे बोल तो 225 बच्चे हो जाते। 225 बच्चे 10 दिन के अंडों में से निकले, सो बच्चे कितने 225 बच्चे। एक बच्चा प्योर देसी में 70 रुपये में बेच रहा, 225 बच्चे इंटू 70 रुपये बोल तो 15,750 रुपये हुआ। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, कहीं को बोलते थोड़े अंडे कम भी निकल सकते हैं और थोड़े अंडे कभी कभी ज़्यादा भी निकल सकती है। ये महीने में कम निकले समझो, अगले महीने में ज़्यादा, ऐसा ऊपर नीचे होता मेरे भाई। फिर एक महीने का कितना होता 47,250 रुपीज़ एक महीने में निकली सो अंडों का खर्चा कितना आपने को कमाई होती 47,250 रुपीज़ कमाई आपको एक महीने में कमा रहे, लगभग समझ के पकड़ो कि 50,000 रुपये आप कमा रहे। 50,000 रुपये में से 15,000 रुपये आपके वर्कर को निकाल भी दिए तो आपको बचता कितना 35,000 रुपीज़, किधर का उधर जाके जेब में बचता। तो इसमें फीड कॉस्ट भी निकालना पड़ता, अगले भी फीड कॉस्ट आते रहता आपको, फिर फीड कॉस्ट भी निकाल देंगे। चलो 15,000 रुपये वो निकाल दिए, 50,000 रुपये कमा रहे तो आप 15,000 रुपये फीड वर्कर का निकाल दिया। और फीड कॉस्ट कितना आ रहा है डेली अपने को 300 रुपये आ रहा ना, 300 रुपये इंटू 30 दिन बोल तो 9,000 रुपये पकड़ के चलो। मेडिसिन भी आप मेडिसिन का खर्चा भी पकड़ी तो कितना 10,000 रुपये, 10,000 रुपये फीड कॉस्ट प्लस और 15,000 रुपये, 10,000 रुपये को सा फीड कॉस्ट और वर्कर का 15,000, 25,000 रुपये निकाल दिए तो 50,000 में से 25,000 रुपये निकाल दिए तो आपके बचे कितना और 25,000 रुपये आपके जेब में जाते। ऐसा 2 लाख रुपये खर्चा करना, 2 लाख रुपये खर्चा करने के बाद आपको इन कमाई कितनी आती 50,000 रुपये आती है। 50,000 रुपये में से वर्कर का फीड का निकाल दिए तो 25,000 रुपये बचता आपको। ऐसा बिजनेस कर सकते। मैं नया होता तो ऐसा करता था। तो इससे आपको आइडिया आ गया आप कैसा करना बोल के, आप वो हिसाब से एक पेन पेपर ले लेके प्लानिंग कर ले सकते हैं मेरे भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक शेयर कमेंट करते बोल के भरोसा है। अगले वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, अगर से आप सब्सक्राइब नहीं करे होते तो सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले भी अपने वीडियोस आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे।